हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम मंगल ग्रह के ऊपर कुछ बातें करेंगे, उसकी कुछ फैक्ट्स को जानेंगे। सौरमंडल का जो चौथा ग्रह है वो है मंगल ग्रह, जिसे हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह की जो मृदा या मिट्टी है वो लाल कलर की होती है, इसीलिए हम इसे लाल कलर या लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। मंगल ग्रह दुनिया का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह के बाद। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिनों का समय लेती है, उसी तरह मंगल ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करने के लिए 687 दिनों का समय लेते हैं। मतलब कि जो पृथ्वी की एक साल होती है वो लगभग 365 दिनों की होती है। उसी तरह मंगल ग्रह की जो एक साल होती है वो होती है 687 दिनों की। जैसे हमारी धरती का एक चांद है, उसी तरह मंगल ग्रह के भी दो चांद हैं, जिनका नाम फोबस एंड डीमोस है। बेशक मंगल ग्रह दिखने में गर्म दिखता है या लगता है, जैसी मंगल ग्रह की अपीयरेंस है उससे हरेक व्यक्ति को लगेगा कि यह गर्म ग्रह है, लेकिन ये वास्तव में ठंडा ग्रह है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक मिशन शुरू किया था, जिसे मार्स मिशन या मंगलयान मिशन के नाम से जानते हैं। इस मिशन का काम था कि एक सैटेलाइट को मंगल ग्रह के ऑर्बिट तक पहुंचाना है, जिसको कि इसरो ने PSLV XL C25 नामक रॉकेट की सहायता से किया। मंगलयान को PSLV XL C25 रॉकेट की सहायता से 5 नवंबर 2013 को धरती से लॉन्च किया गया था और 24 सितंबर 2014 को जो सैटेलाइट थी वो मंगल ग्रह के ऑर्बिट तक पहुंच चुकी थी। जो टोटल समय पृथ्वी से मंगल तक पहुंचने में सैटेलाइट को लगा वो था 6 महीने का समय। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो इसरो ने इस मिशन को सक्सेस किया वो केवल और केवल 450 करोड़ रुपए की लागत से किया। जितना यह खर्चा है 450 करोड़, इससे ज्यादा तो हॉलीवुड मूवीज को बनाने का खर्चा ही आ जाता है। और एक फैक्ट आपको जानकर हैरानी होगी कि जो आपका गुलाबी नोट 2000 का जो नोट होता है उसमें भी मंगलयान की सैटेलाइट का फोटो प्रिंट हुआ है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, +5 seconds. Top normal. P1 tracking. P3 tracking. P2 tracking. PSLV C53 Stage performance normal. सफलतापूर्ण उत्थापन अभी हमने देखा। क्या आप जानते हैं 2003 एक ऐसा साल था जो 60,000 सालों के बाद आया था, जब मंगल ग्रह पृथ्वी के बहुत ही नजदीक आया था, जो लगभग 55 मिलियन किलोमीटर के आसपास था। उसी तरह अगर अब आप ऐसा देखना चाहते हैं 2003 की तरह मंगल को देखना चाहते हैं तो आपको 2082 तक रुकना पड़ेगा। 2082 आने वाला एक ऐसा साल होगा जब
पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच की जो दूरी है वो रह जाएगी 56 मिलियन किलोमीटर के आसपास। जैसे आप आसमान में चांद देख सकते हैं, उसी तरह आप शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह को भी इजीली देख सकते हैं। अगर आप मंगल ग्रह को देखना चाहते हैं तो आप अपने फोन की सहायता से बिल्कुल अंधेरी रात में आसमान में टॉरस कॉन्स्टिलेशन को ढूंढिए और टॉरस कॉन्स्टिलेशन में आपको मंगल ग्रह दिख जाएगा। जैसा आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर आपका मंगल ग्रह आपको आसानी से दिख जाएगा। आप फुल जूम करके इसे आसानी से देख सकते हैं। लेकिन जिस समय आप मंगल ग्रह को देखना चाहते हो, गौर रहे कि वो रात अंधेरी रात हो। अगर आप मंगल ग्रह को और भी आसानी से देखना चाहते हैं अपने फोन की सहायता से, तो आपको 8 दिसंबर 2022 के दिन आसमान की ओर देख के इसे बड़ी आसानी से अपने मोबाइल फोन की सहायता से देख सकते हैं। इस दिन जो पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच की दूरी होगी वो होगी लगभग 62 मिलियन किलोमीटर के आसपास। 3 नवंबर के दिन मैं लगभग 3:45 बजे, सुबह के 3:45 बजे उठा और मैंने आसमान की तरफ देखा कि कुछ चमकीले तारे आसमान में दिखाई पड़ रहे थे। तो मेरे अंदर एक उत्सुकता पैदा हुई, तो मैंने अपने फ़ोन से उन्हें 10x पर जूम करके देखा। तो मुझे पता लगा कि ये जो तारे चमक रहे हैं ये एक्चुअली में तारे नहीं बल्कि ग्रह हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैंने वास्तव में उस दिन शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह को अपने फोन की सहायता से देखा और मैंने उन ग्रहों की, मंगल और शुक्र ग्रहों की वीडियो कैप्चर की, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये रहा मेरा घर। घर से जब आसमान की तरफ कैमरा मूव किया तो कुछ घरों की लाइटें मेरे को तारे लगे। फिर से कैमरा आसमान की तरफ मूव किया और एक ब्राइट तारा दिखा। जब इस तारे पर मैंने जूम किया तो पता लगा कि एक तारा नहीं बल्कि एक ग्रह है जो मंगल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ट्राइपॉड ना होने की वजह से मेरा कैमरा बहुत हिल रहा था। और जब दूसरी किनारे पर या दूसरी साइड मैंने मोबाइल का कैमरा किया तो पता लगा कि एक और ग्रह है जो कि शुक्र ग्रह है और ये केवल फोकस करने पर ही दिख रहे थे। और आप इस पर विश्वास करें, इसलिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर चालू कर लिया था, जैसे अभी आप देख सकते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा जूम करने पर जो शुक्र ग्रह दिख रहा है। अब आप कुछ पॉइंट पर देखेंगे कि जो शुक्र ग्रह है ये और भी क्लियर दिखेगा, जैसे आपने भी देखा। उसी तरह मंगल ग्रह भी दिखेगा। चांदनी रात में इन ग्रहों को देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि चांद की रोशनी की वजह से ये नहीं दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक अंधेरी रात में ही इन ग्रहों को देखने की कोशिश करें। अब इस मंगल ग्रह को भी आप देख सकते हैं, जैसे मैं इसको जूम कर रहा हूँ तो कितना क्लियर दिखाई पड़ रहा है। जब आप भी इन्हें खुद देखेंगे तो आप बहुत ही हैरान हो जाने वाले हैं। जो ये ग्रह मैंने देखे, ये मैंने सुबह के लगभग 3:30 बजे के बाद देखे।